सारे बच्चे ध्यान दें, क्लास 10th। आज मैं चर्चा कर रहा हूं क्लास 10th के मैथ के एक्सरसाइज 2.3 पर। बात समझे, ये बहुपद का तीसरा चैप्टर है और पहला प्रश्न कर रहा है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमें px को gx से भाग देना। पहला प्रश्न में ये मेरा px है और x स्क्वायर माइनस 2 है। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हमें भाग देना है किसमें, ए पूरा में। बात समझ गए? तो आइए देखिए अलजेब्रा का भाग हम लोग कैसे बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा सब कोई। यहां देखिए पहला टर्म क्या है, एक्स क्यूब, और हमें भाग देना है एक्स स्क्वायर से। अलजेब्रा के भाग का रूल होता है कि जो भाज्य का पहला पद जो होता है ना, वो भाजक के पहला पद से पूर्णतः कटनी चाहिए। मैंने जो कहा समझे आप लोग? मतलब हम यहां जो भाग लगाएंगे, ठीक है ना, तो ये एक्स क्यू एक्स स्क्वायर से पूरा पूरी कटनी चाहिए। तो आप ना सबसे पहले एक्स क्यू लिखो और एक्स स्क्वायर। अगर आप इसे काटते हो तो एक्स मर्तबे लग रहा है। कहने का मतलब मैं क्या करूंगा, इस प्रश्न में ध्यान दें, एक्स से भाग दे दूंगा। तो एक्स क्यू हो गया, माइनस प्लस माइनस और 2x यहां मैं लिखूंगा x के नीचे में, ठीक है ना। अब ये चिन्ह बदल करके हो गया प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया और माइनस 3x स्क्वायर, ध्यान दीजिए, प्लस 5 और प्लस 2 तो प्लस 7x माइनस 3। अब मेरे पास यहां है माइनस 3x स्क्वायर और यहां है x स्क्वायर। तो माइनस 3x स्क्वायर में मैं भाग दूंगा x स्क्वायर से, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, माइनस 3। मतलब अब जो मैं भाग दूंगा वो किससे दूंगा, माइनस 3 से भाग दूंगा, ठीक है ना। इसको आप इससे गुना करो, माइनस 3x स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, ठीक है। ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और 7x माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9, ये मेरा भागफल हो गया और ये मेरा शेषफल हो गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन पर। यहां है x का पावर 4, यहां x स्क्वायर, तो मैं भाग दूंगा x स्क्वायर से। x का पावर 4 प्लस 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 और 1 को अगर मैं x स्क्वायर से गुना करता हूं तो प्लस x स्क्वायर, और x को अगर इससे मैं गुना करता हूं तो माइनस एक्स क्यूब, ठीक है ना। ये प्लस हो गया, ये माइनस, देखिए ये कट गया और ये प्लस एक्स क्यूब मैं यहां लिखूंगा, ठीक है ना। अब माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब यहां x स्क्वायर है, यहां x है, तो आप भाग दे दो x से। x क्यूब प्लस 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 x यहां लिखोगे आप, और इसको अगर आप इससे गुना करते हो तो माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आइए, ये माइनस हो गया, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल, और माइनस 4 प्लस 1 तो माइनस 3x स्क्वायर, और इधर कितना हो गया, प्लस 4x है माइनस x है, तो प्लस 4 माइनस 1 कितना बचा, प्लस 3x प्लस 5। अब आप इसमें भाग दे दो माइनस 3 मर्तबे, ठीक है। तो माइनस 3x स्क्वायर, इसको अगर आप इससे गुना करते हो तो माइनस 3, और इसको अगर आप इससे गुना करते हो तो माइनस माइनस प्लस 3x, ठीक है। ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गया, इसका 8 शेष बचा। अब चलिए सवाल नंबर 3 पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला का 3 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा सब कोई। क्वेश्चन संख्या 3, ये भी पहला का 3 नंबर प्रश्न कह रहा है हमें भाग देना है बाबू x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, इसमें भाग देना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर से। बात समझ गए? तो एक बात आप लोग मुझे बताइए, ये जो 2 माइनस एक्स स्क्वायर है इसे मैं लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसे मैं
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख सकता हूं। 2 माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख सकता हूं। चलिए अब यहां है x का पावर 4, यहां है माइनस एक्स स्क्वायर। आप माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दे दो, ये और ये मल्टीप्लाई होके कितना हो गया, x का पावर 4 प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर। ये प्लस ये माइनस ये तो कट गया, और ये चूंकि दो जाती है विजातीय है, तो प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब ना आप भाग दे दो प्लस 2 से, दे दिया भाग, तो माइनस प्लस माइनस, ध्यान दीजिएगा प्लस 2 से नहीं, मैं भाग किससे दूंगा, माइनस 2 से। ध्यान दीजिए, भाग मैं दूंगा माइनस 2 से, तब ना माइनस माइनस प्लस, और इसको मैं इससे गुना करता हूं 2x स्क्वायर, और ये गुना होके हो जाएगा माइनस 4। ठीक है, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, और यहां माइनस 5x प्लस 10, इसका ये शेष हो गया, ये भागफल हो गया। बात समझ गए। अब चलिए सवाल नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है 2.3 का 1 नंबर प्रश्न में ये 3 प्रश्न था जो हम लोगों ने सीखा। अब चलिए प्रश्न संख्या 2, ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। माने पहला बहुपद से हमें दूसरा बहुपद में भाग देना है। 2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला बहुपद है टी स्क्वायर माइनस 3, इससे हमें भाग देना है 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। और बाबू भाग दे के ना हमें पता लगाना है कि पहला बहुपद जो है दूसरा बहुपद का गुणनखंड है। तो एक बात आप लोग याद रखिएगा, अगर इसका शेष 0 आ गया, मैंने क्या कहा, मैं इसमें भाग देता हूं पहला बहुपद से दूसरा बहुपद में, और भाग देने के बाद एक कंडीशन में पहला बहुपद जो है ये दूसरा बहुपद का गुणनखंड होगा। वो कंडीशन क्या है कि भाग देने के बाद हमें शेष 0 आनी चाहिए। अगर शेष 0 आ गया तो पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है। आप चलिए भाग दीजिए, यहां मैं 2t का पावर 2 से इसमें लगाऊंगा भाग, तो 2t का पावर 4 माइनस प्लस माइनस द्वितीया 6t स्क्वायर, यहां आप लिखोगे माइनस 6t स्क्वायर, आ जाइए प्लस माइनस ये कैंसिल, और 3t का पावर 3 प्लस यहां माइनस 2 प्लस 6 प्लस 4t स्क्वायर बचा माइनस 9t माइनस 12। अब ना आप क्या करो, यहां लगा दो भाग प्लस 3t से, लगा दिया, तो 3t का पावर 3, और इसको अगर आप गुना करते हो तो माइनस 9t। ठीक है ना, ये प्लस ये माइनस, यहां ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, बचा कितना 4t स्क्वायर माइनस 12। अब आप लगाओ किससे बाबू, प्लस 4 से। अगर मैं 4 से लगा रहा हूं तो 4t स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 12। ठीक है, ये प्लस हो गया ये माइनस, ये दोनों कट के 0। मैंने क्या बताया था कि अगर मेरा शेष 0 आए तो मैं क्या लिखूंगा, अतः पहला बहुपद जो है, अतः पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है। बात समझे कि नहीं, हमें भाग देना है, और भाग दे करके अगर मेरा शेष 0 आ गया तो पहला बहुपद दूसरा का गुणनखंड है, और शेष 0 नहीं आया तो पहला बहुपद दूसरा का गुणनखंड नहीं होगा। अब चलिए, अब हम लोग चर्चा कर रहा हूं इसका 2 नंबर क्वेश्चन, 2 का 2, क्वेश्चन संख्या 2 और इसका 2 नंबर।
आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए क्या कह रहा है प्रश्न। 2 नंबर में भी सेम प्रश्न ही है। मुझे ना चेक करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसका गुणनखंड है अथवा नहीं। तो आइए पहले भाग करता हूं। मैं भाग दे दूं 3x स्क्वायर से, दिया ना भाग। यहां कितना हो गया 3x का पावर 4, 3 तिया 9x क्यूब प्लस में, ठीक है। और इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस 3x का स्क्वायर। अब चलिए ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल, और 5 में से 9 गया तो माइनस 4x क्यूब, और यहां माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10x स्क्वायर। पूरा ध्यान दीजिएगा। अब चलिए बाबू, यहां है माइनस 4x क्यूब और x स्क्वायर से हमें भाग देना, तो मैं भाग किससे लगाऊं? माइनस 4x से आप भाग लगा दो। माइनस 4x क्यूब और 3x को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस 3 चौके 12x स्क्वायर, एक को अगर आप गुना करते हो तो माइनस 4x, क्लियर है। प्लस 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 ये गया कैंसिल हो गया, माइनस 10 प्लस 2 तो कितना बचा बाबू 2x स्क्वायर, और प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6x प्लस 2। अब आप क्या करोगे, प्लस 2 से भाग लगा दो, प्लस 2 से तो 2x स्क्वायर 3 दूनी 6x और प्लस 2, माइनस 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 ये सारा कट गया, जीरो आया। इस सवाल का भी वही आंसर, क्या लिखोगे? अतः पहला बहुपद क्या है? दूसरा का फैक्टर है, दूसरा बहुपद का गुणनखंड है। आ गया सवाल समझ में? अब इसका एक और है जो आप लोग खुद ट्राई करोगे। अब मैं चलता हूं सवाल नंबर 3, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिए, पहले गौर से आप लोग प्रश्न पढ़िए। प्रश्न क्या कर रहा है? एक बहुपद दिया है 3 नंबर में, मेरा बहुपद है 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस माइनस 5 माइनस 5, ये मेरा बहुपद दिया गया है, बात समझे। और कह रहा है कि अन्य सभी शून्य ज्ञात करें। यदि इसके 2 शून्य, इसके शून्य कितना दिया गया है बाबू? इसके 2 शून्यक दिया गया है। पहला शून्यक है √5/3 और दूसरा शून्यक है माइनस में √5/3। बाबू 2 शून्यक इसका दिया गया है और हमें इसके अन्य शून्यक निकालने हैं, बात समझे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए इस बहुपद का कितना शून्यक होगा? ध्यान दीजिए, जिस बहुपद का अधिकतम घात जितना होता है ना, उसका उतना शून्यक होता है। तो इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है? 4 है ना। और 4 में 2 शून्यक दिया है, बचा कितना? 2। तो सवाल यही कह रहा है कि अन्य शून्यक निकाले। 2 तो दिया है, मुझे 2 शून्यक और निकालना। अब मैं एक दूसरा सवाल को यहां बना लूं। मान लीजिए मेरे पास सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसका हमें शून्यक निकालना है। ध्यान दीजिएगा सब कुछ, आसानी से यूं आप लोग भी बना दोगे, क्यों नहीं बना दोगे? -2 का 2x माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0, मतलब x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0, मतलब x बराबर 2 और x बराबर 2। ओके सर, आपने ये क्यों बनाया? सवाल तो मुझे बनाना था।
आप लोगों के दिमाग में तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आप इसे क्यों बताए, बताना तो आपको वो था। देखिए इस दोनों का मैं रिलेशन कुछ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसमें मेरा शून्यक कितना निकल गया, मेरा शून्यक हो गया 2 को मत। अब आप इसको बैक में जाइए, ये स्टेप में आइए, ये स्टेप में आया और इस स्टेप में आइए, बस इस तीनों स्टेप को गौर से देखिए। कहने का मतलब अगर मेरा शून्यक पॉजिटिव निकला, ठीक है ना, प्लस में, तो इसको मैं, ये प्लस वाले शून्यक को मैं इस रूप में लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर मेरा शून्यक जो माइनस में आया है उसको मैं प्लस में लिख सकता हूं एक्स के साथ। बात समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब ये सवाल जो मेरा है, इस शून्य को, ये चूंकि प्लस में है ना, प्लस में, इसे मैं लिख सकता हूं x माइनस रूट में 5/3। यहां से देखिए प्लस में था, ये माइनस में था, बात समझे। और इसको मैं क्या लिखूंगा, x प्लस रूट अंडर 5/3 बराबर 0। बात समझे कि नहीं समझे? समझे सब कोई? अब चलिए, अब आ जाइए ओ सवाल पर, जो सवाल मेरे पास है। अब मैं ना इसका कैलकुलेशन करूंगा, इसका। आप इसे ए मान लो, ध्यान दीजिए, इसे ए मानो, इसे बी मानो, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हुआ ना। इतना बराबर क्या आइडेंटिटी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, क्योंकि रूट रूट कैंसिल हो गया। अब इसे आप और शॉर्ट फॉर्म में ले आओ, 3 और 1 का लघुत्तम 3, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 हो गया। अब मैं इसे लिख सकता हूं 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, क्योंकि ब्रज गुणन अगर किया तो कहने का मतलब मेरा जो तो शून्यक दिया गया था ना, वो शून्यक का रूप ये हो गया। बस समझे? अब मैं क्या करूंगा, इससे ध्यान रखिएगा, इससे मैं इस बहुपद में भाग दे दूंगा। बात समझ गए? आप भाग दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 5 से किस में भाग देना है, 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 10x माइनस 5। भाग दो आप लोग, x स्क्वायर मर्तबे अगर भाग लगाते हो तो 3x का पावर 4, ये और ये गुना होके हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, 6x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5। अब आप 3 दूना 6, 2x से भाग लगाए तो 5 दूना 10 माइनस 10, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, माइनस 10। मैं थोड़ा सवाल चेक कर लेता हूं, सवाल में -10 है, बात समझे ना। आप लोग के पास बुक होगा, आप लोग देख लो, सवाल में यहाँ +10 नहीं है, मैं यहाँ मिस किया हूं, यहाँ क्या चीज है, -10 है, बात समझे ना। तो यहाँ भी -10 हो जाएगा, मैं थोड़ा गलती लिख दिया था सवाल, बात समझ रहे ना आप लोग। क्वेश्चन आप लोग BTC में चेक कर सकते हो इसे, ये ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, माइनस प्लस माइनस 10x और ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल ये कैंसिल, 3x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1 मर्तबे आप लगा दो, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो भागफल निकला है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब मैं इसका फैक्टर निकाल लूंगा, शून्यक निकाल दूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, आप इसे लिखोगे, एच जैसा लग रहा है ना, लीजिए ध्यान दीजिए, x कॉमन करो, x प्लस 1 आप कॉमन कर लो, x प्लस 1 बराबर 0, देन x प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर प्लस 1 इधर आया तो -1, x बराबर -1, तो अन्य शून्य कितना निकल गया, अन्य शून्य इसका निकल गया -1, मतलब इस बहुपद का चारों शून्य कितना कितना हो गया, √5/3 माइनस में √5/3, उसके बाद 1 और -1,
ये चारों हो गया इस चतुर्थ घाती बहुपद का शून्यक। आ गया पूरा सवाल समझ में? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो शून्यक दिया रहेगा ना उस शून्यक को x के फॉर्म में ला करके एक इक्वेशन बना लूंगा। बना लिया? कैसे बनाना है मैंने बता दिया हूं। और इससे अब उस बहुपद में भाग दूंगा और जो मेरा भागफल आएगा उसका मैं क्या करूंगा, शून्यक निकाल लूंगा। बात समझ गए? आइए अगला प्रश्न। अब मैं चर्चा करूंगा प्रश्न संख्या 4 का, जो कि इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। 4 नंबर क्या कह रहा है मेरे पास, इसमें बहुपद कह रहा है यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल। ध्यान दीजिए, तो सवाल में सबसे पहले भाज्य दिया गया है। भाज्य कितना है, x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, ये भाज्य हो गया। और जिससे भाग दिया जाता है उसको मैं भाजक कहूंगा। भाजक का पता नहीं है, सीधा करा एक बहुपद gx से भाग दिया गया है। बात समझे? और भागफल कितना आ रहा है इसका, भागफल आ रहा है बाबू x - 2। और शेषफल कितना आ रहा है, सवाल में प्रश्न कर रहा है कि भाग जब आप दोगे ना तो भागफल x - 2 आएगा और शेषफल आ जाएगा -2x + 4। कहने का मतलब मेरे पास एक बहुपद है, उस बहुपद में आप किसी बहुपद से भाग दो और भागफल इतना शेषफल इतना आ रहा है, तो किस बहुपद से आपने भाग दिया। ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। अब सबको पता है विभाज्यता के नियम से एक फॉर्मूला होता है बाबू, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है कि नहीं। अब मेरा भाज्य कितना है, x³ - 3x² प्लस में x प्लस 2। भाजक तो ज्ञात करना है gx, है कि नहीं। गुणे भागफल मेरा है x - 2 और प्लस में शेष मेरा कितना है -2x + 4। बात समझे? ध्यान दीजिए, आप ना ये जो दोनों टर्म है इसको आप उस साइड लेके चलो, ठीक है। तो सवाल क्या हो जाएगा, x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, और ये -2x अगर उधर जा रहा है तो प्लस में 2x, और प्लस 4 उधर जा रहा है तो -4 बराबर gx गुने x - 2 हो गया बाबू। आ जाओ, ध्यान दो। अब यहां हो गया x³ - 3x² और x प्लस 2x कितना हो गया, प्लस 3x - 2 बराबर gx गुने x - 2। अब मैं क्या करूंगा बाबू, मुझे तो gx निकालना है ना। gx बराबर हो जाएगा x³ - 3x² प्लस 3x - 2 बट्टा, इधर गुना में है तो उस सर जाके भाग में होगा x - 2। कहने का मतलब इसमें मैं x - 2 से भाग दे दूं, जो आंसर आएगा वो gx हो गया हमारा। x - 2 से आपको भाग देना है x³ - 3x² प्लस 3x - 2 में, तो आप ना सबसे पहले x² से भाग लगा दो। x³ इसको अगर आप इससे गुना करते हो तो -2x² हो गया। और फिर आप ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, और -3 + 2 तो -x² प्लस 3x - 2। आप -x से भाग लगाओ, -x² और माइनस माइनस प्लस में 2x हो गया माइनस प्लस, यहां हो गया x - 2। अब आप प्लस 1 में भाग लगा दो, x - 2 ये और ये कैंसिल, तो मेरा आंसर कितना हो गया x² - x + 1। अगले वीडियो में बात करते हैं 2.4 चैप्टर पर।